अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और इस वीडियो के अंदर हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टडी करेंगे। यानी फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो उसकी डाइजेशन कैसे होती है, उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। स्टोमक तक फूड की प्रोसेसिंग को हम स्टडी कर चुके हैं और हम जानते हैं स्टोमक में जो फूड की फार्म है उसे काइम कहा जाता है। यानी फूड जब गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिलता है तो उसे काइम कहा जाता है। सो स्टोमक जैसे ही एंड होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की फर्दर प्रोसेसिंग होती है, यानी इसकी फर्दर डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन होना भी शुरू हो जाती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्रो मालिक्यूल्स जो होते हैं, जिन्हें हम बड़े मालिक्यूल्स बोलते हैं, उनकी मोस्ट ऑफ द इंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। यानी इंजाइम की प्रेजेंस की वजह से ब्रेकडाउन जो होती है उस फूड की, उन मैक्रो मालिक्यूल्स को, उसे इंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। और मोस्ट ऑफ द इंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रो मालिक्यूल हैपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स की जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम लेंथ की बात करें सो इट इज़ 17 to 20 फीट लॉन्ग इन लेंथ। इसकी लेंथ 17 to 20 फीट होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा लेंथ है। इसे स्मॉल इसलिए कहा जाता है कि ये डायामीटर में स्मॉल होती है, पतली होती है। अदरवाइज़ ये लार्ज इंटेस्टाइन से लेंथ में छोटी होती है, बट पतला होने की वजह से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर 3 पार्ट्स में, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और हर सेगमेंट का डिफरेंट फंक्शन भी है। यानी जो लेंथ है उसको फर्दर 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे जो फर्स्ट पोर्शन है, जो स्टोमक जैसे ही एंड होता है तो फर्स्ट पोर्शन जो स्टार्ट होता है उसे ड्यूोडेनम कहा जाता है और ये 10 इंचेस लॉन्ग पोर्शन है। सेकंड पोर्शन आ जाता है ज्यूजिनम और थर्ड पोर्शन आ जाता है इलियम। सो 3 पोर्शंस होते हैं, इलियम इज़ द लास्ट पोर्शन। सो ड्यूोडेनम में देखते हैं डाइजेशन के कौन कौन से स्टेप्स हो रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन किन चीज़ों की हो रही होती है, फिर ज्यूजिनम को देखते हैं, फिर इलियम को देखते हैं। ड्यूोडेनम जो कि 10 इंचेस लॉन्ग पोर्शन है, यानी फीट से थोड़ा सा कम, एक फीट से थोड़ा सा कम है। सो काइम जो है, स्टोमक से जो फूड मटेरियल निकलता है गैस्ट्रिक जूसेस से मिला हुआ, वो जैसे ही ड्यूोडेनम में शामिल होता है तो ड्यूोडेनम में मज़ीद कुछ एंजाइम्स और सिक्रीशन और जूसेस उसमें शामिल हो जाते हैं। और वो जूसेस कहाँ से आते हैं? पेनक्रियास से आते हैं, लिवर से आते हैं, गॉल ब्लैडर से आते हैं एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने भी कुछ सिक्रीशंस होती हैं, वो भी शामिल होती हैं। सो ड्यूोडेनम जो फर्स्ट पोर्शन है, जो राइट फ्रॉम द स्टोमक स्टार्ट होता है, उसके अंदर पेनक्रियास से सिक्रीशन शामिल होती हैं, लिवर से सिक्रीशन शामिल होती हैं, गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन शामिल होती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के अपनी जो वाल्व्स हैं उनसे भी सिक्रीशन शामिल होती हैं। सो पेनक्रियास से कौन सी सिक्रीशन शामिल होती है? पेनक्रियास सिक्रीट बाइकार्बोनेट आयंस, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन। अब ये क्यों सिक्रीट होते हैं? ये क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस की एसिडिटी है ना स्टोमक में, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा होता है तो एसिडिक वो काइम जो है वो बहुत एसिडिक होता है। सो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी ज़्यादा म्यूकस प्रेजेंट नहीं होती, सो क्रोसिव इफेक्ट से बचाने के लिए बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन पेनक्रियास करता है और सीधा ड्यूोडेनम में शामिल हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में। और इसकी प्रेजेंस की वजह से क्रोसिव इफेक्ट से बच जाता है और न्यूट्रलाइज एक एनवायरनमेंट मिल जाती है जहाँ पर मज़ीद जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो पेनक्रियास साथ साथ ट्रिप्सिन एंजाइम भी सिक्रीट करता है, काइमोट्रिप्सिन भी सिक्रीट करता है, एमाइलेज भी सिक्रीट करता है एंड लाइपेज भी। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करता है, लाइपेज एंजाइम जो है लिपिड की ब्रेकडाउन करता है, फैट्स की ब्रेकडाउन करता है। सो आप समझ चुके होंगे कि पेनक्रियास कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा सिक्रीशन कर रहा है। ओके, फिर लिवर से कौन सी सिक्रीशन आ रही है? लिवर से बाइल की सिक्रीशन होती है। बाइल क्या है? मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस मेड इन लिवर। लिवर के अंदर कुछ मिक्सचर्स होते हैं सब्सटेंसेस के, जिसे बाइल कहा जाता है। इसमें कुछ साल्ट्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं। इसके अलावा बिलिरुबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये ऐसा पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन से सिक्रीट होता है, यानी हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से जो पिगमेंट सिक्रीट होते हैं उसे बिलिरुबिन कहते हैं। और इसी की प्रेजेंस की वजह से जो फीसेस हैं, जो पखाना है, उसका कलर येलोइश होता है, क्योंकि इसका कलर भी येलोइश होता है, ब्राउनिश येलो कलर होता है। और इसी की प्रेजेंस की वजह से फीसेस का कलर येलो पड़ जाता है। सो बाइल जो है
बाइल का मेन फंक्शन क्या है? बाइल क्या करता है? लिपिड को डाइजेस्ट करता है। सो मोस्टली जो लिपिड्स हैं, आपको मैंने बताया था स्टोमक में भी इतनी ज़्यादा डाइजेशन नहीं होती लिपिड्स की, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन शुरू हो जाती है। और किसकी मदद से होती है? बाइल की मदद से। बाइल क्या करता है? लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, और जो गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर है, ये लिवर आ गया। लिवर की पिछली साइड में एक स्ट्रक्चर, एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। सो बाइल बनता है लिवर में, और लिवर से सीधा गॉल ब्लैडर में जाता है, वहाँ पर स्टोर हो जाता है, और गॉल ब्लैडर से सीधा फिर ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। और साथ ही साथ जो पेनक्रियास है उसकी सिक्रीशन भी सेम डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में होती है, डक्ट नाली को बोलते हैं। सिक्रीशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन किस चीज़ की सिक्रीशन कर रही है? डाइसैकेराइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस। ये सारे एंजाइम हैं। डाइसैकेराइड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम, डाइपेप्टाइड प्रोटीन के जो स्मॉलर पोर्शन है उनको भी ब्रेक डाउन करते हैं अमीनो एसिड में, और न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आप जानते हैं डीएनए के जो पोर्शंस होते हैं, सो उनकी ब्रेक डाउन भी करते हैं। ये सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रही होती हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीटन हार्मोन की भी सिक्रीशन करता है। सिक्रीटन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीटन हार्मोन बाइल और पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को। यानी जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर होता है तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है, और इस हार्मोन की सिक्रीट होने की वजह से पेनक्रियास और लिवर जो है उसको स्टिमुलस मिलता है, और लिवर और पेनक्रियास, बाइल और पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में शामिल हो जाती हैं, ताकि न्यूट्रलाइज कर सकें एनवायरनमेंट को और मज़ीद डाइजेशन कर सकें। सो अब हम चलते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ, जिसे जीजोनम कहा जाता है, जो कि 4 to 8 फीट इन लेंथ होता है, और इसमें एब्जॉर्प्शन हो रही होती है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, जैसे कि शुगर, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, जो कि ड्यूडेनम में ब्रेक हो चुके थे, अब उनकी एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। सो आप समझ गए होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। केमिकल ब्रेकडाउन इज कम्प्लीटेड हेयर, यहाँ तक केमिकल ब्रेकडाउन फूड की कंप्लीट हो जाती है। फिर आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन, जिसे इलियम कहा जाता है, जो कि 10 to 11 फीट इन लेंथ होता है। फाइनल सेक्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसमें भी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, और साथ में बाइल की एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर होती है, जो कि दोबारा लिवर में चला जाता है ताकि दोबारा से रीयूज़ हो सके। और साथ ही साथ विटामिन B12 की भी एब्जॉर्प्शन होती है इलियम के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ये आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन रेड कलर में, यहाँ पर मैंने ड्रा कर रखी है जो, और ये जो है ब्लू कलर में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आप जानते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने जूम इन कर लिया है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल है, इसको ओपन कट करके ओपन किया हुआ है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से फोल्डेड टाइप होती हैं, अंदर इस तरीके से फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, सो ज़्यादा डाइजेशन हो सकती है। फिर इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर कुछ वेन्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि कहलाती हैं, जो कि जाकर अटैच होती हैं हेपेटिक पोर्टल वैन के साथ। और हेपेटिक पोर्टल वैन क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को और लेके जाती है लिवर की तरफ। सो हेपेटिक पोर्टल वैन का फंक्शन क्या है? कैरी ब्लड टू द लिवर, और लिवर फिर उस ब्लड में से जितनी भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं उनको डिटॉक्सिफाई भी करता है, स्टोर करना होता है तो स्टोर करता है, नहीं तो आगे ब्लड के साथ आगे भेज देता है टू डिफरेंट मसल्स। सो लिवर का फंक्शन बहुत अहम है, अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे भी। ओके, अब इसको अगर हम जूम करें तो ये जो फोल्ड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उनके ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें विलाई कहा जाता है। और अगर हम विलाई को मज़ीद जूम इन करते हैं, सो ये वाला पोर्शन हमने जूम इन किया है, सो इस तरीके से विलाइज होती हैं, ठीक है। विलाई की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सो ये सरफेस वाली लेयर है, अंदर सरफेस वाली लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की। सो इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें जो सेल्स होते हैं उन्हें एपिथेलियल सेल बोलते हैं। डेफिनेटली जो आउटर लाइनिंग के सेल होते हैं उन्हें एपिथेलियल सेल बोलते हैं। सो इस तरीके से लाइनिंग में सेल्स होते हैं जिन्हें एपिथेलियल सेल कहा जाता है। और विलाई के अंदर कुछ वेन्स और कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जो कि
एब्जॉर्ब मटेरियल्स को लेकर जाती हैं कहाँ पर, हेपेटिक पोर्टल वेन में, और हेपेटिक पोर्टल वेन से फिर लिवर में जाता है वो ब्लड, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फिर लिवर उन्हें फर्दर प्रोसेस करता है। सो अगर हम एपिथेलियल सेल को मज़ीद जूम इन करें जो कि यहाँ बिल्कुल अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट हैं, सो यहाँ पर हमने 3 एपिथेलियल सेल को जूम इन किया। सो एपिथेलियल सेल की जो अंदर वाला पोर्शन है वहाँ पर वेन्स प्रेजेंट होती हैं, और जो ऐसा पोर्शन जो कि ल्यूमेन में ओपन होता है, ल्यूमेन जो कैविटी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो ल्यूमेन में ओपन होता है उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं छोटी छोटी, ठीक है। और ये ल्यूमेन पोर्शन है जहाँ पर फूड प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो यहाँ से माइक्रोविलाई की मदद से एब्जॉर्प्शन होती है किसकी, मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की। सो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स मूव करते हैं, और अंदर वाली साइड पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं, उन मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके हेपेटिक पोर्टल वेन की तरफ लेके जाती हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन से फिर वो लिवर में चली जाती हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह। सो एब्जॉर्प्शन टुवर्ड कैपिलरीज इस तरीके से हो रही होती है, और फिर कैपिलरीज हेपेटिक पोर्टल वेन की तरफ लेके जाती हैं न्यूट्रिएंट्स को, और फिर वो वहाँ से लिवर में चली जाते हैं। सो यहाँ से हमने स्टडी कर भी लिया कि लिवर से सिक्रीशन आती है, गाल ब्लैडर से सिक्रीशन आती है, पेनक्रियास से सिक्रीशन आती है, ये सीधी चली जाती है ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ड्यूडेनम पोर्शन कहलाता है। और यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने के बाद जो एपिथेलियल सेल हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद कैपिलरीज में वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स शामिल होते हैं। कैपिलरीज से फिर वो वैन में चले जाते हैं, वैन से लिवर में जाते हैं, और लिवर से प्रोसेस होकर पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हमें प्रोवाइड होते हैं। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।